जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल भक्तों। धार्मिक चैनल पर मैं गणेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री शिव महापुराण की ऐसी कथा है जिसको सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे सभी बिगड़े कार्य बनते हैं। भक्तों, जय श्री गणेशाय नमः। श्री विद्येश्वर संहिताय नमः। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, कल की कथा में हमने सुना था, ऋषि बोले सूत जी से, कहे कि सूत जी, आप श्रवण आदि 3 साधनों को अपनी मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना ही प्रयत्न के, बिना ही यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? भक्तों, इसके उत्तर में सूत जी कहते हैं कि भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन, जिसमें ऋषियों के पूछने पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, यदि ऋषियों हे शौनक आदि ऋषियों, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में असमर्थ है, समर्थ नहीं है, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके अगर वह नित्य उनकी पूजा पाठ करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। भक्तों, आलस्य अथवा छल न करते हुए अपनी भक्ति के अनुसार जो भी धनराशि ले जाए, उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करते रहें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और साग आदि व्यंजनों से भगवान शिव की भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों एवं अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वज, व्यंजन, चावर तथा अन्य अंगों सहित राजो उपचार राजाओं की भांति सब कुछ सामान भगवान शिव के लिंग के ऊपर एवं मूर्ति को चढ़ावे। भक्तों, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथासंभव शक्ति जाप करें। भक्तों, जो भी उसकी श्रद्धा शक्ति है उसके हिसाब से जाप करना चाहिए। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न मन से करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने से शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना भी करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। भक्तों, ऋषियों ने पुनः पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में क्यों नहीं होती है? परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में दोनों जगह क्यों होती है? भक्तों, इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही कुछ कहने में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन कर नहीं सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका राज बता पाए। साक्षात ब्रह्मा भी इसमें बताने में असमर्थ हैं। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान
शिव ने जो कुछ कहा है और उसमें अपने गुरु जी के मुख से जो जिस प्रकार सुना है, इस तरह क्रमशः उसका वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं भक्तों। भक्तों, रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहते हैं। इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों रूपों में हैं। शिव के निष्कल यानी कि निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना गया है। भक्तों, इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत श्री विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परम परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा ही भगवान शिव की पूजा किया करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरी दूसरी देवी देवता हैं, वे सब साक्षात ब्रह्म नहीं हैं और ब्रह्म ना होने की वजह से ही इसीलिए उनका कहीं भी या उनके लिए निराकार लिंग की स्थापना नहीं है, उपलब्धता नहीं है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदी केशवर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था भक्तों। सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वैर मूर्ति का ही अधिक संख्या में देखा जाना और सुना जाता है। भक्तों, वैर मूर्ति का अर्थ है चित्र या मूर्ति। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय हे नंदीकेश्वर, हे नंदी जी, जो इस विषय में जो भी तत्व की बात हो, जो उचित बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह मेरी समझ में आ जाए। तब नंदी महाराज कहते हैं कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह तुच्छ वस्तु नहीं, यह एक महान वस्तु है। क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। आप ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी कि निराकार हैं, इसीलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार जी बोले कि हे महाभाग, हे योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और बेर की आदि की उत्पत्ति का जो भी उत्तम वृत्तांत है, उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकटय का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग आप कृपा करके मुझे सुनाइए। तब इसके उत्तर में नंदी जी ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। भक्तों, उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के बाद वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, देवताओं की व्याकुलता
एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर आना और उनके द्वारा महादेव शंकर चंद्रशेखर महादेव जी की स्तुति करना और देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्म ब्रह्मा और विष्णु के साथ विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर्हित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव प्रकट आदि प्रसंगों की कथा कही। भक्तों, यह संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, इसका पूरा वर्णन आने वाले वीडियो में आप तक मिलेगा। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाह लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के श्राप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। भक्तों, आगे का प्रसंग अगले वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो, धार्मिक ग्रंथ से अच्छी अच्छी बातें आपको मिलती रहें, आप तक पहुंचती रहें। भक्तों, बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।